पहुंचे हैं। तो जाट नेताओं के साथ अमित शाह की ये बैठक बहुत ही अहम मानी जा रही है। जाट नेताओं के साथ अमित शाह की बैठक शुरू हो चुकी है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति का बड़ा फैसला, दिनेश शर्मा और स्वतंत्र देव नहीं लड़ेंगे चुनाव। दोनों ही नेता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। बीजेपी ने चुनाव में 300 प्लस का टारगेट बनाया है। दिनेश शर्मा और स्वतंत्र देव को टारगेट पूरा करने की कमान सौंपी गई है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति का एक ये बड़ा फैसला है। इस फैसले को लेते हुए दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव चुनाव नहीं लड़ेंगे। आइए सीधा रुक कर रहे हैं रजनीश हमारे साथ में, हमारे संवाददाता बने हुए, सीधा उनके और रुक कर रहे हैं। रजनीश, की बड़ा फैसला है जो कि लिया गया है पार्टी आलाकमान की ओर से कि दिनेश शर्मा और इनके अलावा अन्य और कुछ लोग हैं जो चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि टारगेट पूरा करेंगे, जो 300 का टारगेट है, यानी कि प्रचार करेंगे पूरी तरह से। एक बड़ी जिम्मेदारी। देखिए गीतांजलि, स्वतंत्र देव चूंकि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, वो स्टार प्रचारक भी है और ऐसे में वो हर एक 403 विधानसभा पे पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। और जब ऐसे में विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो फिर मामला वही फंस जाता है। और देखिए चूंकि लोकतांत्रिक देश में ऐसे परिणाम चौंकाने आए हैं जहां इंदिरा गांधी सरीकी महिला नेत्री भी चुनाव हार गई थी, तो पार्टी इनको सेफ जोन में रखा। हालांकि योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है। और रही बात दिनेश शर्मा की, दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम है और एक चर्चा थी कि वो लखनऊ के कैंट पर भी दावेदारी कर रहे हैं। जिस तरीके से कैंट को लेके पार्टी में घमासान मचा हुआ है, तो दिनेश शर्मा ने भी फैसला किया है। हालांकि उनका फैसला नहीं है, ये चुनाव समिति कोर कमेटी का फैसला है। वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो जनता का 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और लखनऊ में 2 बार वो मेयर रह चुके हैं। वो सीधे जनता के द्वारा होता है। स्वतंत्र देव सिंह भी एक बार विधानसभा का चुनाव लड़े थे जहां उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो स्वतंत्र देव सिंह चूंकि प्रदेश अध्यक्ष है और संगठन की जिम्मेदारी चुनाव में बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि संगठन को ही सारा काम करना होता है, संगठन को ही सारा प्लान करना होता है। तो स्वतंत्र देव चूंकि कहीं मैंने पहले ही तर्क दिया कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो एक जगह उनको रहना पड़ता। कुछ लोग जरूर ये खबर चला रहे थे कि स्वतंत्र देव चुनाव लड़ेंगे, दिनेश शर्मा चुनाव लड़ेंगे। और वो चूंकि जलौन में एक बार वो पार्टिसिपेट असेंबली के चुनाव में कर चुके हैं, तो पार्टी ने ये निर्णय लिया है। और कोई सूत्रों की खबर नहीं है, पक्की खबर है। इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव जानकारी है, सारे दर्शक भी सामने ये जानकारी है कि 2 लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे, सिराथू से केशव मौर्य लड़ेंगे। मायावती जी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। उसके पहले प्रियंका पे लोगों की नजर बनी हुई है, लेकिन कोई इस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आ रही कि लग रहा है। चलिए, लेकिन ये जो फैसला है पार्टी का कि ये 2 नाम जो हैं वो अब चुनाव लड़ने के लिए नहीं है बल्कि पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, स्टार प्रचारकों में शामिल होंगे और इनका प्रचार कितना असर डालेगा ये भी एक बड़ा सवाल है। बहुत रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी